बढ़ते हुए वजन की समस्या से अगर आप भी परेशान हैं तो ये खास उपाय आप ज़रूर अपनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि देशमुख नेक्टर आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम वजन कम करने के उपायों के बारे में बात करेंगे। आजकल खराब जीवन शैली और असंतुलित खान पान के कारण वजन बढ़ना एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ वजन हृदय रोग, डायबिटीज़, फैटी लीवर, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आयुर्वेद में मोटापा या फिर ओबेसिटी को मेदो रोग के रूप में बताया गया है, जिसमें शरीर में फैट या फिर मेद धातु की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति का वजन सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे मोटापा कहा जाता है। मोटापा या फिर ओबेसिटी की कंडीशन में बॉडी का बीएमआई या फिर बॉडी मास इंडेक्स जो है ये 25 के ऊपर होता है। आमतौर पर क्या होता है कि हम पूरे दिन में भोजन के रूप में कैलोरीज की काफ़ी ज़्यादा मात्रा लेते हैं। जब सारे दिन में भी हम कैलोरीज की इतनी मात्रा को खर्च नहीं कर पाते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट या फिर चर्बी के रूप में जमा होने लगती है और आगे चलकर यही वजन बढ़ने का कारण बनती है। इसके साथ ही वजन बढ़ने के और भी कारण देखे गए हैं, जिसमें अनुवांशिक कारण जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, अनुवांशिक कारणों के कारण भी वजन बढ़ने की समस्या जो है वो देखी जाती है। इसके साथ ही हाइपोथायराइडिज्म है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस तरह की कंडीशन में भी बॉडी का जो वेट है ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। व्यायाम ना करना, असंतुलित अनियमित खान-पान और अनियमित जीवन शैली है, ये भी वजन बढ़ने के अन्य कारण बताए गए हैं। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो आयुर्वेद में पचने में भारी और ठंडे पदार्थ जैसे आइसक्रीम है, मिठाइयाँ है, जंक फूड है, इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बिल्कुल भी व्यायाम ना करना, दिन में सोना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसे वजन बढ़ने के कारण के रूप में बताया गया है। जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पसीना ज़्यादा आना, शरीर से दुर्गंध आना, कमज़ोरी लगना, थोड़ा काम करने पर भी थकावट आ जाना, इस तरह की समस्याएँ जो है वो हो सकती हैं। आगे अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आयुर्वेद किस तरह से आपको वज़न कम करने में मदद कर सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो आयुर्वेद में आहार, विहार और व्यायाम इसे वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। सबसे पहले हम आहार के बारे में बात करेंगे। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इसमें डाइट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वज़न कम करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि आप खाने में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाएँ जो पचने में भारी हो लेकिन जिनमें कैलोरीज़ की मात्रा जो है वो कम हो, जो आपकी बॉडी में अवतर्पण या फिर वज़न कम करने का काम करे। तो इस तरह के डाइट के विकल्प के रूप में आप अपनी डाइट में मोटे अनाज है, इन्हें शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, इस तरह के जो मोटे अनाज हैं, इनमें कैलोरीज़ की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होती है। ये वज़न कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। साथ ही रागी और सामक चावल है, ये भी वज़न कम करने में काफ़ी उपयोगी बताए गए हैं। तो आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो मोटे अनाज हैं, जिनमें कैलोरीज़ की मात्रा कम होती है, इन्हें अपने आहार में शामिल करें। साथ ही आप अपने डाइट में जो है फल और सब्जियां हैं, इनका भरपूर मात्रा में सेवन करें। फल और सब्जियां जो है ये आपको एनर्जी देने का काम करती है, साथ ही इनमें कैलोरीज की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो इन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपना वज़न जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं। साथ ही आहार में आप अपने फाइबर से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। आप नेचुरल फाइबर के रूप में इसबगोल जो है इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये भी वज़न कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही आयुर्वेद में बताया गया है कि आप गर्म पानी जो है इसका उपयोग करके भी महीने में 1 से 2 किलो तक अपना वज़न जो है वो आसानी से कम कर सकते हैं। तो आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। गर्म पानी जो है ये वज़न कम करने में हेल्पफुल तो होता ही है, साथ ही गर्म पानी का उपयोग करने से शरीर में किसी तरह की कमज़ोरी जो है वो भी नहीं आती है।
अब वजन कम करने के लिए आयुर्वेद में शहद जो है इसे भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शहद जो है ये हमारे शरीर में लेखन का काम करता है। लेखन इस तरह का एक गुण होता है जो कि हमारी बॉडी से स्क्रैपिंग करके जो फैट है इसे बाहर निकालने का काम करता है। सो आप वजन कम करने के लिए शहद को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं। आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर इसे खाली पेट ज़रूर सेवन करें। सो ये आपको वजन कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ ही वजन कम करने के लिए आंवला जो है इसे भी काफ़ी अच्छा बताया गया है। तो आप रोज़ाना आंवले के जूस का सेवन करें। वजन कम करने के साथ ही आंवले में और भी कई सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे ये काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही ये बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो आप रोजाना एक आंवले का सेवन ज़रूर करें। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप जो पीने का पानी होता है उसमें दालचीनी है, जीरा है या फिर एक चुटकी सौंठ डालकर इसे उबाल लें और फिर पीने के लिए इसे उपयोग में लाएं। चाय के विकल्प के रूप में आप दालचीनी, जीरा, धनिया और सौंफ को मिलाकर एक मिक्सचर बना लें और इस मिक्सचर को उबालकर चाय के रूप में खाने के बाद इसका सेवन करें। सो ये ड्रिंक जो है ये भी आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है इसे बढ़ाने में और फैट को बर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो आप अपनी डाइट को इस तरह से मॉडिफाई करके अपना जो वज़न है वो कम कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डाइटिंग ना करें, जबकि आप एक सही और संतुलित डाइट है इसका सेवन करें। अब हम बात करते हैं व्यायाम के बारे में। जी हाँ, आयुर्वेद में व्यायाम को भी वज़न कम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। सो आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें। खाने के बाद आप आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। साथ ही आप वजन कम करने के लिए योगा और प्राणायाम है इसकी भी मदद ले सकते हैं। योगा में अगर आप देखें तो त्रिकोणासन है, भुजंगासन है, सूर्य नमस्कार है और कपालभाति जैसे जो प्राणायाम है ये वजन कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर हम विहार की बात करें तो विहार में ये ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें और आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है इसे ज़रूर मैनेज करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी से कैल्सिटोसिन नामक हार्मोन जो है इसका सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना और नींद ना आना और वज़न बढ़ने का कारण बन सकता है। तो आप वज़न कम करना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो मेंटेन करें। इसके लिए आप रोज़ाना मेडिटेशन ज़रूर करें और पर्याप्त मात्रा में नींद लें। आयुर्वेद में उद्वर्तन या फिर ड्राई पाउडर मसाज है और कुछ खास तरह की पंचकर्मा थेरेपीज है जैसे लेखन वस्ती है, इसे वजन कम करने में काफ़ी हेल्पफुल बताया गया है। साथ ही आयुर्वेद में कुछ खास तरह की दवाइयाँ आती है जो आपके शरीर से मेद धातु जो है उसको बैलेंस करने में और जो एक्स्ट्रा मेद धातु है इसे बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर, आयुर्वेदा डॉक्टर से मिलकर पंचकर्मा थेरेपी और दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, तो ये भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको वज़न कम करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे आप अपनी दिनचर्या जो है वो बिल्कुल नियमित रखें, खाना नियमित समय पर खाएँ और अपने डाइट में जंक फूड जो है वो बिल्कुल भी कम मात्रा में लें। जंक फूड जैसे चॉकलेट्स हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन्हें कम से कम खाएँ, नॉन-वेज का कम से कम सेवन करें और साथ ही संतुलित मात्रा में और संतुलित भोजन है उसे आप लें। तो इस तरह से आप अपना जो वज़न है आसानी से कम कर सकते हैं और इन सारे उपायों के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो ये सारी जानकारी थी वज़न कम करने के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।